नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो टीवी इंडिया पर। और आज आपको मैं साप्ताहिक राशिफल के विषय में जानकारी दूंगा और तारीख रहेगी यानी कि आज ही से 18 से लेकर के और 24 तारीख तक का क्या कहता है ग्रह गोचर। मित्रों, ये सप्ताह काफ़ी निर्णायक रहेगा क्योंकि इसका मूल कारण ये है कि एक तो मंगल का राशि परिवर्तन और दूसरा शुक्र का भी राशि परिवर्तन। दो ग्रह इस 18 से 24 तारीख के बीच में मूवमेंट कर जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पर ये परिस्थितियाँ निर्णायक साबित होंगी। और मंगल जो हैं वो राहु के साथ में अंगारक दोष बना रहे हैं वृष राशि में। वीडियो मैंने अपलोड किया है कल ही अपने यूट्यूब चैनल पर मंगल राहु के अंगारक दोष का, तो उसको आप ज़रूर सुनिएगा, काफ़ी लाभप्रद वीडियो है। और शुक्र का भी परिवर्तन हो जाएगा 21 तारीख को और वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। क्या समीकरण बदलेंगे, किस प्रकार से दैनिक जीवन प्रभावित होगा, यही हमारा आज चर्चा का विषय रहने वाला है। अगर मैं बात करूं तो 18 से लेकर के और 24 फरवरी के बीच में जो चंद्र ग्रह हैं इनका परिवर्तन 4 राशियों पर होगा, मेष, वृष, मिथुन और कर्क। ये सप्ताह में एक बात और बताना चाहता हूं आपको कि कर्क के जब चंद्रमा रहेंगे तो वो अपने आप में अद्भुत अकल्पनीय होगा। कोई बड़ी खुशखबरी, कोई बड़ी न्यूज़ आपको मिलेगी क्योंकि इस पूरे वीक में चंद्र ग्रह बड़े बलवान सिचुएशन में रहेंगे। मेष भी इनके मित्र की राशि है मंगल की, वृष राशि में स्वयं उच्च के हो जाते हैं, मिथुन भी इनके मित्र बुध की राशि है और जो कर्क है उसमें वो तो इनकी अपनी ही राशि है क्योंकि इस राशि के स्वामी होते हैं। तो दोस्तों 20, 21 और 22 तारीख को मुंबई में उपलब्ध रहूँगा विले पार्ले में। एड्रेस अभी वीडियो के लास्ट में आपके सामने आ जाएगा। अगर आप मिलना चाहते हैं, कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। और अब वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपसे बात करता हूं मीन राशि की। मीन के जो दर्शक रहेंगे उनके लिए क्या कुछ बदलने वाला है इस सप्ताह में। तो दोस्तों 18 तारीख और 19 तारीख की सुबह 9:41 तक चंद्र और मंगल आपके लिए धन की आवक लेकर के आ रहे हैं। इसका मतलब आज कोई फाइनेंशियल गेन हो सकता है, कल मॉर्निंग में भी हो सकता है। ये एक स्थिति बड़ी मजबूत है क्योंकि धन भाव में ऑलरेडी मंगल स्वग्रही होकर के बैठे हुए हैं, ये शुभ साइन है। इसके अलावा चंद्रमा वहाँ आ गए और चंद्रमा भी पंचमेश होकर के बुद्धि के स्वामी होकर के आ गए। तो ऐसी स्थिति में संतान से लाभ मिलना, कार्यों में विघ्न जो कार्य चल रहे थे उनमें रिलीफ मिलना, परिवार के लोगों का सपोर्ट मिलना और वाणी पर आपके संयम देखा जाएगा। ये स्थिति रहनी है आपकी 19 तारीख सुबह 9:41 तक। इसके बाद परिवर्तन होगा चंद्र का और राहु के साथ में एक ग्रहण दोष बन जाएगा चंद्रमा राहु का। अब इस ग्रहण दोष का प्रभाव 19 तारीख को सुबह लगभग 9:45 बजे से लेकर के और 21 तारीख को रात को 10 बजे तक रहेगा। यानी कि 20, 21 और 19 लगभग ये तीनों ही दिन इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। पर मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि इस चंद्रमा राहु के ग्रहण दोष का जो ज़्यादा प्रभाव है आपके जीवन में वो दिनांक 21 फरवरी को ज़्यादा देखने को मिलेगा। 19 आपकी अच्छी निकल जाएगी, यानी कि कल का दिन 19 तारीख का। उसमें आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी करें कॉन्फिडेंस के साथ में करें, पूरे एनर्जी के साथ में करें। क्योंकि चंद्रमा राहु का जब ग्रहण दोष बनता है तो कहीं ना कहीं मन में विकार होते हैं, मन में भय और भ्रम की स्थिति होती है, मति भ्रमित होती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कॉन्फिडेंस के साथ का आपको काम करना चाहिए। तो एक तरीके से इन 3 दिनों को शांति से निकाल दें, जो कि 19, 20 और 21 तारीख है। इसके बाद जो आपका समय है ये बड़ा बेहतरीन है मित्रों, काफ़ी बेहतरीन समय है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं इसको भी बता देता हूं। देखिए, एक तो मिथुन राशि में चंद्रमा का प्रवेश हो जाएगा और 22, 23 और 24 तारीख की सुबह तक ये मिथुन में रहेंगे, आपके मन पर रहेंगे, आपके सुख साधन के घर पे रहेंगे, चतुर्थ भाव में रहेंगे। ऐसी स्थिति में सुख, कोई नया काम कारोबार आपका बन जाएगा, कोई रुकी हुई पेमेंट आपको मिल जाएगी, परोपकार की भावना आप में देखने को मिलेगी, खेती बाड़ी से आपको लाभ आएगा, आप कोई ज़मीन जायदाद का काम करते हैं वो अच्छा रहेगा। और सबसे अच्छी बात कि घर का माहौल अच्छा होगा, मन में प्रसन्नता का भाव रहेगा। और इसका सबसे बड़ा एक और कारण है वो ये कि मित्रों, जो पार्श्विक दोष अभी आपकी कुंडली में चल रहा है मीन राशि वालों की, वो समाप्त हो जाएगा। और इसके समाप्त होते ही बहुत बड़ा रिलीफ आपको मिलेगा
इन जो मैंने आपको डेज बताए हैं, यानी कि 22, 23 और 24 तारीख की सुबह तक। मित्रों 24 तारीख की सुबह से तो और ज़्यादा परिस्थितियां स्ट्रांग बन जाएंगी। तो ये है आपके लिए गुड न्यूज़ कि बहुत बड़ी एक उपलब्धि आपको इस सप्ताह में, और वो भी पहले दिन 18 तारीख को, और उसके बाद 21, 22, 23 और 24, ये 4 दिन आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाले हैं। इन 4 दिनों में धन लाभ, बच्चों से लाभ, आपकी नीति, आपकी मंत्रणा शक्ति, आपके चंद्रमा से संबंधित काम, ये सब बहुत बलशाली हो जाएंगे। आपको लॉटरी से, शेयर मार्केट से, वायदा बाजार से लाभ आ जाएगा, क्योंकि स्वग्रही चंद्रमा चतुर्थ भाव पर रहेंगे और अंतिम दिन 24 फरवरी को। ये जो परिस्थितियां होती हैं, ऐसे में ही कहीं ना कहीं व्यक्ति एकदम से गेन करता है, क्योंकि मीन राशि के स्वामी गुरु हैं और उनकी मित्रता है यहाँ पर चंद्रमा के साथ में। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि बस जब चंद्र राहु का ग्रहण दोष बनेगा उस समय आपको ध्यान देना है, इसके अलावा स्थिति अच्छी रहेगी। 21 तारीख को शुक्र का परिवर्तन होगा और वो आपके खर्च के घर में चले जाएंगे। पैसा सोच समझ के खर्च करना है, व्यर्थ के खर्चों से आपको बचना चाहिए। मित्रों अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मकर राशि की। आपकी जो ग्रह गति रहेगी उसके अनुसार जो यहाँ पर गोचरीय प्रभाव है, उसमें पहला दिन बहुत ही बेहतरीन रहेगा आपके लिए, जिसमें चंद्र मंगल का सुंदर योग आपके चतुर्थ भाव पर बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पर माँ से, वाद विवाद से, प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन से, राजनीति से, जनता का प्यार, पत्नी पति के बीच में आपसी अंडरस्टैंडिंग, जॉब में कोई नई जिम्मेदारी मिलना, पदोन्नति होना, कोई नई जॉब मिल जाना, पहला दिन और 19 तारीख की सुबह 10 बजे तक की ये स्थिति है। इसके बाद 19 तारीख 10 बजे से लेके और 21 तारीख की रात 10 बजे तक का जो समय है, इसमें परिवर्तन रहेगा, और वो परिवर्तन होगा चंद्र राहु के ग्रहण दोष का। तो 19 तारीख में तो फिर भी आप जो कार्य करना चाहते हैं कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ में कर सकते हैं, पर 20 और 21 तारीख में आपको सावधानी बरतनी होगी। उसका एक और कारण है, वो ये कि 20 तारीख में जब ये चंद्रमा राहु का जो ये दोष है ज़्यादा प्रभावशाली वर्क करेगा, क्योंकि आपकी बुद्धि पर रहेगा। तो गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना है, और प्रेम संबंधों में कुछ खटास पैदा हो सकती है। चंद्रमा उच्च के जरूर होंगे, इसमें कोई दोहराया नहीं है, राहु भी उच्च के हैं, चंद्रमा भी उच्च के हैं, पर देखिए फिर भी रिजल्ट नहीं दे पा रहे उच्च के होकर के, क्योंकि यहाँ पर ये पीड़ित हो जाएंगे। यहाँ पर इनकी फल देने की क्षमता कहीं ना कहीं थोड़ी कमज़ोर होगी। पढ़ाई में मन जरूर लगेगा पर टारगेट अचीव नहीं हो पाएंगे। आपकी आज दुकानदारी अच्छी चलेगी बट उतनी नहीं चलेगी जो पिछले कुछ दिनों में चल रही थी। इस प्रकार की एक फ्लैक्चुएशन देखने को मिलेगी। जॉब में काम जरूर करेंगे, अपने बॉस को खुश भी करेंगे काम करके, परंतु मन में स्वयं की प्रसन्नता नहीं रहेगी। इस प्रकार का भाव यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है। फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सप्ताह आपके लिए अच्छा है, और इस सप्ताह में विशेष रूप से आपको जो ध्यान देना है मित्रों, वो ये है कि 22 तारीख को और 23 तारीख को यहाँ पर मिथुन के चंद्रमा रहेंगे। तो जब मिथुन के चंद्रमा आपके जीवन को रोग स्थान के रूप में प्रभावित करेंगे, क्योंकि छठे भाव में चले जाएंगे, आपकी पति पत्नी के स्वामी होकर छठे भाव में जाएंगे। तो ये जो परिस्थितियां बनेंगी 22-23 में मैंने बताई, ये स्वास्थ्य के नज़रिए से अच्छी नहीं है। गले से, छाती से बुखार, कफ, टीवी, पेट से संबंधित विकार होना, स्त्री जनित रोग होना, इस प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं। सिर्फ ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बात की है ये 2 दिन। इसके अलावा जॉब के लिए, धन के लिए, कैरियर के लिए, कर्म के लिए समय अच्छा है। और मित्रों जो अंतिम दिन रहेगा यानी कि 24 तारीख, वो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि चंद्रमा 24 तारीख को स्वग्रही हो जाएंगे सुबह 7:10 पर, और आपके दाम्पत्य जीवन में आ जाएंगे, आपके कर्म भाव में आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में जीवन साथी से लाभ मिलना, ऐसी स्थिति में बिजनेस पार्टनर से लाभ मिलना, ऐसी स्थिति में कोई रिश्ता पक्का हो जाना,
ऐसी स्थिति में जो आपसी मतभेद चल रहे थे वो दूर हो जाना। ऐसी स्थिति में कोई मुकदमा, कोई कलह या कोई लंबी दूरी की यात्रा या कोई जलीय यात्रा करना चाहते हैं, उससे लाभ मिलेगा। भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा। दैनिक आय आपकी बढ़ेगी इस दिन 24 तारीख को। आपके जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो शत्रु हैं उनका, यानी कि वो आपसे कहीं ना कहीं दूर भागेंगे, आपका प्रभाव ज़्यादा बढ़ेगा। तो कुल मिला के अंतिम दिन बहुत बेहतरीन है। अंतिम दिन में गज के ये चंद्रमा गुरु का गज केसी राजयोग बनेगा। अंतिम दिन में शनि का शश नाम का राजयोग बनेगा। अंतिम दिन में नीचभंग राजयोग बनेगा। अंतिम दिन में रुचक नाम का राजयोग बनेगा। 4 राजयोग एक साथ दिनांक 24 तारीख को बनेंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि ये समय आपके लिए अच्छा है, आप प्लानिंग करिए। अंतिम दिन कोई बड़ी डील आप फाइनलाइज कर सकते हैं। मित्रों, अब बात करना चाहता हूँ आपसे कुंभ राशि की। ग्रह गोचर की जो स्थिति है कुंभ राशि के दर्शकों के लिए, उसके अनुसार मुझे ये नज़र आता है कि यहाँ पर पहला दिन उन लोगों के लिए अच्छा है जो रिस्क फैक्टर ज़्यादा लेते हैं, जिनका काम टोटली रिस्क पर चलता है, उनके लिए तो निश्चित तौर पर अच्छा है। आपको आपके फ्रेंड सर्कल का, अपने घनिष्ठ लोगों का निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। आपका धैर्य बढ़ेगा, शौर्य बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा। दिनांक 19 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर के और 21 तारीख को रात को 10 बजे तक चंद्र राहु की युति बनेगी चतुर्थ भाव में। यहाँ पर राहु भी उच्च के होंगे, यहाँ पर चंद्रमा भी उच्च के होंगे, पर दोनों ग्रह उच्च के होकर चतुर्थ भाव में एक ग्रहण दोष भी बनाएंगे। ऐसी स्थिति में आप मन से पीड़ित हो जाएंगे। इसलिए आपको चंद्रमा को मजबूत करना चाहिए। सफ़ेद वस्त्र या सफ़ेद रंग का रूमाल पॉकेट में रखना चाहिए, या सफ़ेद रंग की मोती की माला, या फिर ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मित्रों, ये मैं कह सकता हूँ आपके लिए। अब यहाँ पर इस चंद्र राहु के ग्रहण दोष का भी ज़्यादा प्रभाव कब देखने को मिलेगा, विषय ये भी आता है, क्योंकि मेरी आदत है डीपली बताने की आपको सभी चीज़ें। तो मित्रों, ये जब योग बनेगा 19 तारीख को, इसका प्रभाव कम देखने को मिलेगा। इसका प्रभाव 20 तारीख को भी कंपैरेटिवली कम देखने को मिलेगा, पर 21 को ज़्यादा रहेगा पूरे दिन। इसलिए 21 को आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। और इसके अलावा मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि आपको अपनी माता के साथ में विशेष रूप से ध्यान रखना है। मीन्स की छोटी छोटी बातों पर उनसे वाद विवाद उत्पन्न ना करें। खर्चे आपके इस सप्ताह में काफ़ी बढ़ेंगे, ये बात भी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। और अपना बल दूसरे व्यक्ति के लिए आप प्रयोग करेंगे, इसलिए आप ज़्यादा भावुक और इमोशनल होकर डिसीजन मत कीजिएगा। पैसा वगैरह ज़्यादा किसी को देने की आपको मैं सलाह नहीं दूंगा। इसके अलावा धार्मिक क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी, और कोई प्रॉपर्टी से या विशेष रूप से कोई गाड़ी वाहन से संबंधित चीज़ अभी आपको नहीं खरीदनी चाहिए। जॉब में व्यस्तता ज़्यादा रहेगी, काम में जो मन है वो उतना नहीं लगेगा। मित्रों, 21 तारीख को शुक्र का परिवर्तन होगा और वो आपकी लगन में आएंगे, यानी कि आपकी कुंभ राशि में ही आएंगे। तो ये जो समय रहेगा आपके लिए, इसमें क्या होगा कि आप एक मन से प्रसन्न हो जाएंगे। रोमांस की जो प्रवृत्ति है वो आप में देखने को मिलेगी। आपका भाग्य स्थान का स्वामी आपकी राशि में आकर के बैठेगा। ऐसी स्थिति में तो जो आगे आने वाले 22, 23 और 24 तारीख रहेगी, उसमें भाग्य के अनुरूप आपके कार्य बनते हुए नजर आ रहे हैं। यदि मैं बात करूं आपसे आगे की इसी क्रम श्रृंखला को बढ़ाते हुए, तो दिनांक 22, 23 और 24 तारीख की सुबह तक का जो समय है आपके लिए, ये अच्छा है। इसमें त्रिकोण में रहेंगे, पंचम भाव में, संतान के घर में। ऐसी स्थिति में आपकी बुद्धि, आपकी नीति, गर्भवती महिलाएं, संतान से सुख, गुप्त मंत्रणा शक्ति, शास्त्र ज्ञान, विद्वानता, आपका यश बढ़ना, प्रेम संबंध अच्छे होना, आपकी योग्यता बढ़ना, आपका अकस्मात धन लाभ पहुंचना। ऐसी स्थिति ये जो तारीख मैंने बताई 22, 23 और 24 तारीख की सुबह 7 बजे तक। उसके बाद अंतिम दिन में आपको स्वयग्रही चंद्रमा ज़रूर हो जाएंगे कर्क राशि में, छठे भाव में, परंतु ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है, हेल्थ डिजीज़ बढ़ा देंगे, इसलिए आपको यहाँ हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मित्रों नेक्स्ट राशि, और वे रहेगी धनु। धनु के स्वामी गुरु होते हैं। गुरु में और चंद्रमा में मित्रता है, मंगल के साथ भी गुरु की मित्रता है। ऐसी स्थिति में इस सप्ताह में जब मंगल का परिवर्तन होगा और अंगारक दोष बनेगा, तो कहीं ना कहीं ये दोष आपके लिए अच्छा नहीं है धनु राशि वालों।
इसमें आपको स्वास्थ्य पीड़ा, खून से बीपी से संबंधित विकार, मांसपेशियों में खिंचाव होना, सर से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, आंतों में पेट में गड़बड़ होना, इस प्रकार का योग बन रहा है। तो इसलिए संगारक दोष में आपको इस बात का ध्यान रखना है। और इसके अलावा चंद्र राहु का एक ग्रहण दोष भी बनेगा, वो भी इसी सप्ताह में बन रहा है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना। और ये दोनों दोष बनेंगे आपके हेल्थ के घर में, तो मैंने हेल्थ को लेकर के आपको विशेष आगाह किया। इसके अलावा इस सप्ताह में आपके लिए जो शुरुआत के दिन रहेंगे, यानी कि 18, 19, 20 और 21 तारीख की रात 10 बजे तक, ये जो 4 दिन हैं इनमें पार्श्विक दोष रहेगा, जिस वजह से पहले 4 दिन आपके लिए अप डाउन अप डाउन अप डाउन वाले रहेंगे, कार्य इतने स्मूथली नहीं बन पाएंगे। पर जैसे ही भी 21 तारीख की शाम से चंद्रमा मिथुन राशि में आएंगे, रात को 10 बजे प्रवेश करेंगे, तो आपके केंद्र भावों में आ जाएंगे, 7th हाउस में आएंगे, तो ऐसी स्थिति में पार्श्विक दोष को समाप्त करेंगे, तो यहाँ से एक रिलीफ की स्थिति बनेगी। अब आइए इसका डिवीज़न कर देते हैं और आपको डीपली बताते हैं। तो मित्रों, जो आपके लिए पहला दिन रहेगा वो चंद्र मंगल की युति होने के कारण यहाँ पर काम बनेंगे, मन की प्रसन्नता रहेगी, विचारों की स्थिरता रहेगी, शुद्धता रहेगी, एक इस प्रकार का योग दिखाई देता है। और अकस्मात लाभ मिलेगा। टेक्निकल फील्ड में जो लोग कार्यरत हैं उनके लिए विशेष रूप से अच्छा रहेगा। जो लोग होटल लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन में हैं, अग्नि से संबंधित काम करते हैं, भूमि जायदाद का काम करते हैं, सर्जन हैं, हथियार बनाने का काम करते हैं, रक्षा विभाग में बेकरी का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही जो लोग सिंचाई, परिवहन, ट्रैवलिंग, फिल्म लाइन, दूध, दही, पनीर या फिर लीकर वस्तु, ऐसी चीज़ों का काम करते हैं, उनके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। मित्रों, इसके बाद चंद्र राहु का ग्रहण दोष रहेगा, और वो कब रहेगा उसकी जो डेट है वो मैंने आपको बता दी, तो इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, जब मिथुन में जैसे ही चंद्रमा प्रवेश करेंगे और एक पार्श्विक दोष को समाप्त करेंगे, जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव 22 और 23 तारीख में देखने को मिलेगा। ये जो 2 दिन है आपके लिए, इसमें जॉब की स्थिरता आएगी, आपको कोई इंसेंटिव वगैरह भी मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर पारिवारिक सुख बढ़ेगा, परिवार के लोगों के साथ में स्थिति मजबूत होगी, जो रुके हुए कार्य हैं वो बनने शुरू होंगे। सरकारी क्षेत्र में भी लाभ का योग बनेगा। यहाँ पर दाम्पत्य जीवन भी बेटर होगा, आपको बिजनेस पार्टनर से लाभ मिलेगा, और साथ ही साथ आपका व्यक्तित्व भी बढ़ेगा, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। एक इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। तो मैं ये आपसे कहना चाहूँगा, और इस अनुसार तो समय अच्छा है। और अंतिम दिन यानी कि दिनांक 24 फरवरी को जो चंद्र ग्रह हैं वो अष्टम भाव में चले जाएंगे, कर्क राशि में। तो ऐसी स्थिति में ये स्वास्थ्य पीड़ा कहीं ना कहीं आपको देंगे, आपके कॉन्फिडेंस को कमज़ोर करेंगे, इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपको चंद्र राहु और मंगल राहु का जो ग्रहण दोष बनेगा, इसमें उपाय करने हैं। और उपाय आपको क्या करना है वो मेरी आप मंगल राहु के जो ग्रहण दोष का, मंगल राहु के अंगारक दोष का जो मैंने वीडियो बनाया उसको एक बार सुन लीजिएगा। उसमें मैंने उपाय बताए हैं कुछ, वो करने। विशेष रूप से यहाँ पर राहु का जैसे ओम राम राहवे नमे मंत्र का जाप करना है सप्ताह में। इसके अलावा हनुमान चालीसा पढ़नी है, बजरंग बाण आपको पढ़ना है, हनुमान मंदिर में जाना है, वहाँ जाके पंडित जी से अपने लिए केसर का तिलक आपको लगवाना है। अपनी श्रद्धा भावना अनुसार यहाँ पर मंगल के लिए, यानी कि यहाँ पर आप बूंदी के, बेसन के लड्डू का मंगलवार के दिन दान कर सकते हैं। ऐसे शनिवार के दिन शनि मंदिर जाके तेल चढ़ाइए। कुछ इस प्रकार के उपाय हैं जो आपको करने चाहिए। 20, 21 और 22 तारीख को मुंबई में उपस्थित रहूँगा। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, मानवेंद्र रावत जी 20 फरवरी से 22 फरवरी तक मुंबई में रहेंगे। अगर आप कुंडली दिखवाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, पूजा पाठ व वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क करें। 7011805461, 9999886090। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, 201 आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विले पार्ले, मुंबई 56। फ़ोन नंबर 02226707930। मोबाइल नंबर 9820114429।